श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एसपी गौरव यादव के निर्देश पर डीएसटी की एक बड़ी कार्रवाई। राणा बाबा गैंग के मुख्य सरगना कुलजीत सिंह सहित 4 बदमाश गिरफ्तार हो गए हैं। राणा बाबा गैंग के विरोधी गुरजीत सिंह गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार। डीएसटी ने इस बड़ी घटना को टाला। वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये 9 बदमाशों में से 5 अवैध पिस्टल्स, कारतूस, 1 दर्जन तलवार, सरिये और डंडे जब्त किए गए हैं। जो हथियार इनसे बरामद हुए हैं, आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये थे। कार्रवाई में डीएसटी के अश्विनी कालूराम की अहम भूमिका रही। डीएसटी प्रभारी रामविलास बिश्नोई ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सुनील सिहाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, वाकई में बड़ी कार्रवाई और ये जो 9 बदमाश हत्थे चढ़े हैं, इनका बैकग्राउंड जरा बताइएगा। अब आगे की जांच किस तरीके से जारी है? निश्चित तौर पर बिल्कुल आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये बड़ी घटना के अंजाम देने के फिराक में थे। 2 बदमाश है, दोनों की ही 2 गैंग है, दोनों की अलग अलग गैंग बनी हुई है, दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन है। इसी को लेकर एसपी गौरव यादव को इस तरीके के इनपुट मिले थे कि ये दोनों जो गैंग है किसी न किसी तरीके से श्री गंगानगर में बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। तो डीएसटी प्रभारी रामविलास बिश्नोई ने अपनी टीम को लेकर चारों तरफ नाकाबंदी की। नाकाबंदी करके इन 9 बदमाशों को पकड़ा गया है। बड़ी बात देखने की ये आ रही है सामने कि इनके पास से 5 पिस्टल बरामद किए गए हैं, कारतूस बरामद किए गए हैं, 1 दर्जन से अधिक जो संख्या है जो तलवारों की बताई जा रही है, लाठी डंडे और मिले हैं, सरिये मिले हैं। तो बड़ी वारदात को कहीं न कहीं करने के अंजाम देने वाले थे। तो मौके पे ही इससे पहले कोई बड़ी घटना को अंजाम दे, इससे पहले ही पुलिस ने जो बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को पकड़ा है। 9 लोग हैं जो वो आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं, काफी खूंखार लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं। पहले भी कई मुकदमे इन लोगों पे दर्ज है। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि खुद एसपी गौरव यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीगंगानगर से। उनका रुख करते हैं। गौरव जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। जिस कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं, वाकई में इस बड़ी कार्रवाई को आपने अंजाम दिया है, सफलता हासिल की है, लेकिन ये इनपुट्स आप तक पहुंचे कैसे? क्योंकि 2 अलग अलग गैंग के बदमाश और अभी हत्थे चढ़े हैं, कहां तक जांच पहुंची है? सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर, इस कार्रवाई के बारे में जरा बताइएगा। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, खास करके हमारा जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसको देखते हुए साइबर इनपुट के साथ साथ हमने काफी लोगों पे नजर रखी थी। इसमें हमें पता चला 2 गैंग है, राणा बाबा गैंग और गुरजीत गैंग, जी, जो आपस में किसी भी समय गैंग वॉर कर सकते हैं। और इन्होंने काफी संख्या में हथियार भी इकट्ठा कर लिए थे। तो विस्तृत रूप से प्लानिंग करके, टीम बना करके इन दोनों गैंग के, एक गैंग के 4 मेंबर को, दूसरे गैंग के 5 मेंबर को अरेस्ट किया है। इनसे कुल 5 फायर आर्म्स और करीब 1 दर्जन से ज्यादा तलवार, सरिये, डंडे ये सब किए हैं। ये ऑलमोस्ट कल ही मतलब वारदात एक तरीके से समझिए होने ही वाली थी, उससे पहले हमने अरेस्ट कर लिया इनको। वाकई में सर बहुत बड़ी सफलता है और हर कोई इसकी चर्चा भी कर रहा है इस बात को लेकर कि अब आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाई भी और होती रहेंगी। अब इनसे जब आप पूछताछ करेंगे तो कई और खुलासे हो सकते हैं, मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल, एक सरगना को तो हमने पकड़ लिया है जी। इसके अलावा हमारे पास जो इनपुट आया है, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनको चिन्हित भी किया गया है जो इन गैंग से संबंधित हैं और वो भी फरार हैं। तो उन पर भी रेड करके उनको अरेस्ट किया जाएगा। उनके पास कोई वेपन होगा तो उनको भी सीज किया जाएगा। इस तरीके जितने भी गैंग है उन सभी को गंगानगर से समाप्त किया जाएगा। लेकिन सर, जिस तरीके से धड़ल्ले से घूमते हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि कोई मिली भगत है, इन्हें आराम से कोई शय भी देता है? और क्या सभी राजस्थान के ही बदमाश है, ये बाहर अंतर्राज्यीय भी है? ये मोस्टली तो लोकल बदमाशी है, राजस्थान के ही हैं। और जहां तक खुलेआम घूमने की बात है, जैसे ही ये पता चला कि इनके पास वेपन्स आए हैं और ये कोई तैयारी करे, तुरंत ही पुलिस ने इनको पकड़ लिया। तो हमारा जो मुखबिरी तंत्र है, हमारा जो साइबर पेट्रोलिंग टीम है, वो पूरी तरीके से एक्टिव है और ऐसे बदमाशों पे पूरी नजर रखे हुए हैं। चलिए, उम्मीद करेंगे कि सर ऐसी ही स्थिति बनी रहे लो एंड ऑर्डर की श्रीगंगानगर जिले में। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए। तो एसपी गौरव यादव श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पास इनपुट पहुंचे, कैसे वो इन बदमाशों तक पहुंचे और ये वारदात को अंजाम देने वाले ही थे कि उन्हें गिरफ्त में ले लिया गया। 9 बदमाश, जिसमें से एक मुख्य सरगना भी थे। और सुनील सिहाग सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, आपने सुना गौरव यादव को, उन्होंने विस्तार से ये जानकारी दी है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि जिस वारदात को ये अंजाम देने वाले थे वो घटना क्या होने वाली थी और कैसे ये तार जो है एक दूसरे तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग गैंग के हैं ये सदस्य। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो 2 अलग अलग गैंग के बदमाशों को एक साथ पकड़ना
कहीं न कहीं बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे या आपस में ही कोई मुठभेड़ गैंगवार करने वाले थे, ये अभी जांच का विषय है। पूछताछ इनसे चल रही है। बड़ी कार्रवाई है पुलिस की, क्योंकि दोनों गैंग के बदमाश एक ही मानो अलग अलग जगह पकड़े गए और वारदात बड़ी करने वाले थे। ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। और बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं, क्योंकि 5 पिस्टल पकड़ना। बिल्कुल सुनील, क्योंकि बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये यहाँ तक पहुंच कैसे पाते हैं इनके पास हथियार, क्योंकि अलग अलग तरीके के वेपन्स मिले हैं इनसे। बिल्कुल देखिए, क्योंकि पंजाब से लगता हुआ इलाका है श्री गंगानगर। अवैध हथियारों की तस्करी, अवैध नशे की तस्करी, क्योंकि गंगानगर में पिछले कुछ समय से गैंगस्टर का बोलबाला रहा है। हालांकि अभी जो लगातार इस तरीके की जो पुलिस है कार्रवाई कर रही है, तो गैंगस्टरों की कमर कहीं न कहीं टूटी है। और जो अवैध हथियार है वो लगातार पंजाब में, क्योंकि पंजाब जो राज्य वो जाना जाता है अवैध हथियारों और नशा तस्करी को लेकर, गैंगस्टर्स को लेकर वो जाना जाता है, तो उसका असर बिल्कुल गंगानगर जो लगता हुआ जिला है उसमें जरूर यहाँ पे। बिल्कुल, हालांकि अभी आचार संहिता की पालना की जा रही है, लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आगे भी बदमाशों में इसी तरह का भय बना रहे। बहुत शुक्रिया सुनील इस जानकारी।